जस्ट एज यू सेड आरएसएस, तो क्या गोडसे और आरएसएस का कोई एसोसिएशन था, जो कि बहुत इल्जाम लगाए जाते हैं? आपकी रिसर्च में ऐसा कुछ देखिए, मिला? क्या बोला जाए कि मतलब कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी तक इस तरह की बातें कर देते हैं, और हम तो जाने कब से सुनते आ रहे हैं कि आरएसएस की विचारधारा ने गांधी की हत्या की, गोडसे तो आरएसएस वाला था। देखिए, इसको बहुत ब्लैक एंड व्हाइट में समझने की जरूरत है। गोडसे का जब पूरे जीवन का आप अध्ययन करते हैं, तो जब उसके फादर का ट्रांसफर सांगली में होता है महाराष्ट्र में, तो वहां पर वो पहली बार आरएसएस के संपर्क में आता है। ओके। और वो आरएसएस की शाखा में जाना शुरू कर देता है। लेकिन मूलतः वो सावरकर की विचारधारा को मानने वाला व्यक्ति होता है, क्योंकि वो जब रत्नागिरी में उसके फादर की पोस्टिंग होती है, तो रत्नागिरी में वो उस वक्त सावरकर अपने नजरबंदी के दिन काट रहे थे, तो उनके संपर्क में आ चुका होता है और सावरकर का बड़ा क्लोज अलाइड बन चुका होता है। ओके। फिर जब उसके फादर का ट्रांसफर सांगली होता है, तो संघ आरएसएस को ज्वाइन कर लेता है। और इसी बीच में 1936-37 के आसपास जब सावरकर की नजरबंदी खत्म और सावरकर को हिंदू महासभा की जिम्मेदारी मिलती है, तो गोडसे छोड़ देता है। तो गोडसे का संपर्क आरएसएस के साथ 1935-36 हम मान सकते खत्म हो जाता है, और वो दिल फिर से वो सावरकर जी के साथ जुड़ जाता है, और उनके साथ वो यात्राओं पे और हिंदू महासभा के राजनीति में आ जाता है। वो हिंदू महासभा के अंदर जो हैदराबाद में एक बहुत बड़ा आंदोलन हिंदू महासभा ने चलाया था वहां के नवाब के खिलाफ, उस आंदोलन का जो पहला जत्था हिंदू महासभा का हैदराबाद में दाखिल होता है, उसका नेतृत्व नाथूराम गोडसे ने किया। और हैदराबाद के नवाब ने की पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, 1 साल तक उसको जेल में बंद रखा हैदराबाद में, और तरह तरह की अमानवीय यातनाएं दी गई उसको। तो गोडसे बेसिकली हिंदू महासभा का पदाधिकारी था, और महाराष्ट्र इकाई का महासचिव था, बल्कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी जो हिंदू महासभा की थी उसके अंदर भी उसको विशेष तौर पर बुलाया जाता था। तो संघ से उसका संबंध खत्म हो जाता है 30 के दशक में। यहां तक कि बहुत कम लोग जानते हैं कि एक दौर ऐसा आया था 40 के दशक की शुरुआत में, जब हिंदू महासभा और वीर सावरकर और संघ और गुरु गोलवलकर जो उसके प्रमुख होते थे, द्वितीय सर संचालक थे, उनके और वीर सावरकर के कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। मतलब दुश्मनी नहीं थी, तो कोई मधुर संबंध भी नहीं थे। तो गुरु गोलवलकर का यह कहना था कि संघ जो है उसकी एक अलग आइडेंटिटी है, हम हिंदू महासभा जो पॉलिटिकल पार्टी है इसकी हम यूथ विंग नहीं है, तो हमको आप अपनी राजनीति से दूर रखो। वीर सावरकर और हिंदू महासभा के नेता संघ को अपने साथ अपने कार्य के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे, तो ये दोनों के बीच में विरोध था। और नाथूराम गोडसे जो था वो हिंदू महासभा के साथ जुड़ा हुआ था। मैंने पूरे पेपर्स, गांधी मर्डर केस से जुड़े सारे पेपर्स मैंने पढ़े हुए हैं, जो नेशनल आर्काइव में मौजूद है, मैंने पढ़े हुए हैं, उन सबसे गुजरा हुआ हूं। तो नाथूराम गोडसे ने, बहुत कम लोग जानते हैं कि नाथूराम गोडसे ने एक हिंदू राष्ट्र दल बनाया था, HRD। उस हिंदू राष्ट्र दल का जो मुख्य उद्देश्य था वो संघ को डैमेज करना था, आरएसएस को डैमेज करना था। मतलब आरएसएस को खत्म करने के लिए, आरएसएस को नुकसान पहुंचाने के लिए नाथूराम गोडसे ने पैरेलल एक हिंदू राष्ट्र दल के नाम से पहला एक संगठन ही बनाया था। उस हिंदू राष्ट्र दल की जो पहली मीटिंग होती है और मिनट्स ऑफ मीटिंग जो तैयार होते हैं, वो पूरे गांधी हत्याकांड के अंदर पेश किए गए। वो मिनट्स ऑफ मीटिंग मैंने पढ़े। उसके अंदर गोडसे और जब उसके साथी हिंदू राष्ट्र दल की स्थापना के समय चर्चा कर रहे हैं, तो एक व्यक्ति कहता है कि हमें रोज सुबह इसकी शाखा लगाना चाहिए हिंदू राष्ट्र दल की। तो गोडसे कहता है नहीं, हमारा मकसद आरएसएस के कार्यकर्ताओं को तोड़कर लाना है, तो ऑलरेडी वो सुबह शाखा में जाते हो तो वो हमारे पास नहीं आएंगे, तो हमें सैटरडे संडे शाम को ये अपनी शाखा लगाना चाहिए हिंदू राष्ट्र दल की, जिससे हम आरएसएस के कार्यकर्ताओं को, स्वयं सेवकों को तोड़कर यहाँ पर ला सके। मतलब वो आरएसएस को डैमेज करने के लिए कार्य कर रहा था गोडसे एक तरह से। और उसने अपने एक वालिया बयान जो कोर्ट में दिया है, उसमें उसने कहा कि मुझे आरएसएस में जाता था, मैं आरएसएस से प्रभावित था, आरएसएस के प्रथम सरसंचालक डॉक्टर हेडगेवार से भी प्रभावित था, लेकिन मैं जब शाखा गया तो मैंने महसूस किया कि जो बड़ा लक्ष्य वो हासिल नहीं कर सकते कसरत करके, खेल कूद व्यायाम से लक्ष्य हासिल नहीं हो सकता है। तो मुझे लगा कि जो मेरी राजनीति के माध्यम से हो सकता है, तो मैं हिंदू महासभा में शामिल हो गया। तो आप कोई भी व्यक्ति, मैं कहता हूँ आपसे बहुत सीधी बात कहता हूँ कि ये आपने आरोप लगाए, संघ पर आपने बैन लगा दिया, 18 महीने बाद आपको जब कोई सबूत मिला तो बैन हटाना पड़ा, आप साबित नहीं कर पाए संघ का इसमें हाथ है, तो आपको प्रतिबंध हटाना पड़ा। सरदार पटेल नेहरू के हुए। फिर आपने जब नेहरू मर गए तो फिर आपने कपूर कमीशन बना दिया गांधी की हत्या की जांच के लिए। कपूर कमीशन ने क्लियर लिखा है कि इसमें आरएसएस का कोई हाथ नहीं है। उस समय के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम थे केंद्र सरकार के, बनर्जी साहब, उनकी गवाही है, तमाम लोगों की गवाहियां हैं, गांधी हत्याकांड से जुड़े लोगों की गवाहियां। वो कहते हैं संघ का कोई इसमें लेना देना नहीं था इस पूरे हत्याकांड में, लेकिन आप बदनाम करते रहे। मेरा दूसरा सवाल है कि अगर संघ इस पर शामिल था, तो मेरा पहला सवाल है कि गांधी की हत्या के बाद, चलिए मान लीजिए सरदार पटेल संघ का समर्थन करते थे, प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन बाद में हटा भी दिया। सरदार पटेल 1950 में मर जाते हैं। 1950 से लेकर 1964 तक 14 साल तक नेहरू देश के प्रधानमंत्री रहते हैं,
खुली छूट रहती है उनके पास, वो क्यों नहीं संघ के खिलाफ जांच बैठाते? भाई तुम्हारी सरकार, तुम्हारी पुलिस, तुम्हारी जांच एजेंसियां, तुम्हारी Correct. सबूत लाओ और सब पे साबित कर देते। 64 के बाद 1-2 साल के अंदर ही कपूर कमीशन बैठा दिया, उसमें कुछ नहीं निकला। फिर इंदिरा गांधी की सरकार रही, जांच बैठाती, इंदिरा गांधी की सरकार संघ को घेरती। फिर तुम्हारे बेटे राजीव गांधी की सरकार, फिर सोनिया गांधी के इशारे पे चलने वाली मनमोहन सरकार। सत्ता में तुम बैठे रहे, तुम कभी आरोप साबित नहीं कर पाए किसी जांच के माध्यम से, किसी कोर्ट में तुम साबित नहीं कर पाए। हर बार तुम लोगों ने झूठ बोला और मानहानि के मुकदमों में तुमके ऊपर कोर्ट ने तुम्हारे अगेंस्ट फैसले दिए। अभी भी देख लेना, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो इस मामले में केस चल रहा है, राहुल गांधी बहुत बुरी तरह से फंसेंगे वो, जो उन्होंने बोल रखा है। क्योंकि आप कोई हाथ ही नहीं है ना कोई सबूत है, तुम साबित ही नहीं कर पाए, तुम्हारे परमाना साबित ही नहीं कर पाए संघ का हाथ गांधी हत्याकांड में। तुम किस खेत की मूली हो? तो ये सिर्फ हिंदुत्व को बदनाम करने के लिए संघ को बदनाम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सत्य है कि हिंदुत्व की विचारधारा का अगर सबसे बड़ा कोई प्रतिनिधि इस भारत में है तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो आपको अगर हिंदुत्व को डैमेज पहुंचाना है तो पहले आप संघ को डैमेज पहुंचाओ। तो गांधी की हत्या के नाम पे संघ को बदनाम करो, और ये लगातार 75 साल से जारी है। साबित ये कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि साबित हो ही नहीं सकता। करेक्ट।